फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आज आप लोगों के लिए इस वीडियो में। देखिए 100 क्वेश्चंस हैं जिनको हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करेंगे। जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, है ना। और देखिए जितने भी हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होते हैं तो ये क्वेश्चन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम है आपका, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, है ना, या फिर अभी देखिए उत्तराखंड, अलग अलग जगह पे देखिए आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है ना। तो वही अपना डिप्लोमा का ही सिलेबस रहता है, या फिर आप सेंटर के एग्जामिनेशन आरआरबी, डीएसएसबी, ईएसआईसी, अभी सीआरपीएफ में, है ना। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट अभी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हमें वैकेंसीज देखने को मिल रही है और बैक टू बैक हमारे एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ठीक है, तो 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो इनको देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस में इंक्लूड करे गए हैं। और देखिए आपको जो रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ पीडीएफ मटेरियल भी चाहिए तो आप मेरी वेबसाइट pharmamcq.in पर क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो देखो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और देखो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड, है ना, बात हो रही है किसकी, डाइसैकेराइड की। कह रहे कौन सा डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, है ना। तो सुक्रोज दिया है, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज या माल्टोज। ओके, तो इनमें से आपका जो सेलोबायोज होता है ना उसमें 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर होता है। ऑप्शन जो है हमारा सेलोबायोज हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट C12H22O11 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ। तो देखिए ये बच्चों डाइसैकेराइड का केमिकल फॉर्मूला है ना। मोनोसैकेराइड जैसे आपका ग्लूकोज का C6H12O6 होता है। अब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे तो एक डाइसैकेराइड बनेगा और आपका एक वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो C12H22O11 जो है हमारा डाइसैकेराइड है। तो देखो लैक्टोज हमारा डाइसैकेराइड है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड, गैलेक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। तो आंसर क्या बच गया हमारा, ऑप्शन ए लैक्टोज का हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स ऑफ विटामिन ई एक्सेप्ट। सारे के सारे विटामिन ई के सोर्स है, एक को छोड़ के, वीट जर्म ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, फिश लिवर ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। देखिए फिश लिवर ऑयल को छोड़ के बाकी तीनों विटामिन ई के सोर्स हैं। नेक्स्ट है बर्निंग फीट सिंड्रोम इज सीन इन द डेफिशिएंसी ऑफ, है ना। तो देखिए इसमें बच्चों को बहुत कंट्रोवर्सी रहती है कि मैडम इसका क्या होगा। ठीक है, तो ये जो एक क्वेश्चन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है तो उसमें इसका जो आंसर है विटामिन B5 सही करा हुआ था आंसर की में, है ना। पैराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B12, है ना। तो कहीं पर आपको इसका कुछ आंसर मिलेगा, कहीं पर कुछ मिलेगा। ओके, तो इसमें जो पेपर में इसका विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड सही करा हुआ था। नेक्स्ट है मेलानिन इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड। तो मेलानिन जो होता है स्किन के कलर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, तो मेलानिन डिराइव होता है कौन सा अमीनो एसिड से, हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। तो हमारा हिस्टामिन डिराइव होता है ना, हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और क्या बनता है, हिस्टामिन। टायरोसिन, वेलाइन, ट्रिप्टोफन, है ना। ट्रिप्टोफन से हमारा मेलाटोनिन डिराइव होता है, मेलाटोनिन। और आपके इंडोल अल्कलॉइड, है ना, और क्विनोलिन अल्कलॉइड भी डिराइव होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टायरोसिन से डिराइव होता है हमारा मेलानिन, स्किन पिगमेंट जो होता है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमीनो एसिड ही नहीं है भाई, एलिनिन होता है, ल्यूसिन, सीरिन होता है, ग्लिसरीन इज नॉट एन अमीनो एसिड, है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली। तो देखो मैंने आपको बताया था हमारे जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं इनमें पेंटोज शुगर होता है। अगर डीएनए है तो डीएनए का नाम क्या है, फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो इसमें डीऑक्सी राइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। डीएनए में कौन सा, डीऑक्सी राइबोज है और आरएनए में राइबोज। ठीक है, ये पेंटोज शुगर होती है। ओके, तो देख लो डीऑक्सी राइबोज एंड राइबोज, आई थिंक मेरे को ऑप्शन डी में सही लग रहा है ना, डीएनए में डीऑक्सी राइबोज और आरएनए में राइबोज। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है पिरिमिडीन न्यूक्लियोबेस फाउंड इन आरएनए। तो हम पढ़ते हैं भाई हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है ना। तो न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस होता है प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट होता है ना। तो आपके बेस जो होते हैं प्यूरिन बेस होते हैं और पिरिमिडीन बेस होते हैं। प्यूरिन बेस में एडेनिन, ग्वानिन हो गया,
है ना। पिरिमिडिन में साइटोसिन, थायमिन, यूरासिल। ओके, तो पिरिमिडिन बेस आपने बताना आरएनए में कौन सा होता है। एडेनिन तो क्या है, प्यूरिन बेस है। ग्वानिन भी प्यूरिन बेस है। थायमिन या यूरासिल, देखो आरएनए में थायमिन नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, यूरासिल होता है। साइटोसिन होता है पिरिमिडिन बेस, वो सेम होता है डीएनए और आरएनए में। और जो एक बेस जो डिफर करता है दैट इज थायमिन होगा हमारा किसमें, डीएनए में। और आरएनए में थायमिन की जगह पे होता है यूरासिल। याद रहेगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सिंपल लिपिड्स आर। तो सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं, फैट एंड वैक्सीज, फोस्फोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स। देखो फोस्फोलिपिड्स ये तो हमारे सारे कॉन्जुगेटेड है, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में चले गए, तो हमारा सिंपल लिपिड्स में फैट्स एंड वैक्सीज आ जाएगा, ऑप्शन ए। जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड लिपिड्स, है ना। तो कंपाउंड लिपिड्स में देखिए आपके ग्लाइकोलिपिड्स आते हैं, लिपोप्रोटीन्स, फोस्फोलिपिड्स, पॉलीमर इसमें एक्सेप्ट में पॉलीमर आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एज द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम इज इंक्रीज्ड। कह रहे हैं अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराओगे तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल सिंपल है, वो भी इंक्रीज होगी, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऑप्शन डी। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडोरेक्टेज यूज H2O2 एज अ ऑक्सीडेंट, है ना। तो ऑक्सीडोरेक्टेज एंजाइम्स जो होते हैं वो रिडॉक्स रिएक्शन को कैटलाइज कराते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरा रिड्यूस होगा, है ना। तो कौन सा इसमें से ऑक्सीडोरेक्टेज है जो H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड को एज अ ऑक्सीडेंट यूज कर रहा है। डिहाइड्रोजिनेज, ऑक्सीडेज, ऑक्सीनेज या परऑक्सीडेज, तो दिस इज परऑक्सीडेज, ऑप्शन 4। ओके, दिस इज वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन फॉर इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल रूट से जब ड्रग देते हो इंट्राडर्मल, जैसे कि BCG वैक्सीन दिया जाता है ना, तो कितना वॉल्यूम इंजेक्ट की, बहुत ही स्मॉल वॉल्यूम जो है इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट करते हैं। 0.1 से 0.2 ml ही आपका हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा देखो 10 से 20 ये भी नहीं देते, 0.1 से 0.2 ml। ओके, नेक्स्ट वर्ड फार्माकोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है ये डिराइव किया गया है किससे, फार्मा प्लस कोलॉजी नहीं, फार्माकोन प्लस गिग्नोस्को भी नहीं होता, फार्माकोन प्लस लोगो इसमें होता है ना, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज फॉर मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी के मैनेजमेंट के लिए कौन सी ड्रग दोगे, सीब्यूट्रामिन, मोडाफिनिल, लिथियम एनांडामाइड। तो ये आपकी सीब्यूट्रामिन है ना, एंटी ओबेसिटी ड्रग होती है। नेक्स्ट है विच इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल एजेंट इज क्लासिफाइड एज ए नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनर्जिक एंटागनिस्ट, है ना। तो बीटा ब्लॉकर में आपके लोल वाले ड्रग आते हैं, प्रोपेनोलोल, सोडियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सल्फेट, तो ऑप्शन ये हो जाएगा प्रोपेनोलोल, है ना। नेक्स्ट है विच ऑटोकोइड इज प्राइमरली इन्वॉल्व इन द पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस। तो कौन सा ऑटोकोइड जो है इन्वॉल्व होता है पेन एंड इन्फ्लामेशन ऑफ अर्थराइटिस के लिए, प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रैडिकाइनिन, सीरोटोनिन या हिस्टामिन। तो हमारा ये जो है प्रोस्टाग्लैंडिन होता है, जो हमने बताया था लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स में हमारे एलपी से मैंने आपको याद करा था, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर आते हैं, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स कॉजिंग सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हिस्टामिन। ऐसा कौन सा स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है बच्चों जो हिस्टामिन रिलीज कराता है ना, पेनक्यूरोनियम, एट्राक्यूरियम, गैलामिन, डिट्यूबोक्यूराइन। तो क्या याद रखोगे, डिट्यूबोक्यूराइन कराता है हिस्टामिन का रिलीज। जैसा मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड साइड इफेक्ट साल्ब्यूटामोल का। साल्ब्यूटामोल बच्चा बीटा 2 एगोनिस्ट होता है, ब्रोंकोडाइलेटर होता है, ब्रोंकियल अस्थमा में यूज करते हो। तो देखो नर्वसनेस, पाल्पिटेशन, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर सारे ही इसके जो है साइड इफेक्ट है, बस मोस्ट कॉमन डोज रिलेटेड में आपका ट्रेमर्स आ जाएगा, ऑप्शन डी मसल ट्रेमर्स। नेक्स्ट जाफिलुकास्ट इज यूज्ड एज एंटी अस्थमेटिक एक्टेज। तो अस्थमा की ड्रग मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें हमारा मोंटेलुकास, जाफिलुकास क्या थे, प्रोस्टाग्लैंडिन एंटागनिस्ट नहीं तो लाइपोलोक्स इनहिबिटर में जी ल्यूटन आता है, जी ल्यूटन क्या होता है, 5 लोक्स इनहिबिटर होता है, कॉक्स इनहिबिटर नहीं होते, ये क्या होते हैं ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर को एंटागनाइज करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलिन प्रेपरेशन हैज द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, है ना। तो इंसुलिन की प्रेपरेशन लॉन्गेस्ट एक्टिंग में, तो सैमिलेंटी, प्रोटामिन, जिंक, लैंटी, आइसोफेन। तो ये प्रोटामिन जिंक इंसुलिन होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग में, जिनका लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना। डैटिमर होता है, डिग्लूडैक होता है, ठीक है, डैटिमर, डिग्लूडैक, प्रोटामिन, जिंक, इंसुलिन। नेक्स्ट हाउ मेनी अमीनो एसिड आर प्रेजेंट इन चेन ए एंड चेन बी ऑफ इंसुलिन।
देखो इंसुलिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन है, अमीनो एसिड से मिलके बना होता है ना। तो इसमें चेन ए और चेन बी होती है। चेन ए में 21 अमीनो एसिड होते हैं, चेन बी में 30 होते हैं, याद रखना। चेन ए में 21, चेन बी में 30। ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग इज डायरेक्ट रैनिन इनहिबिटर। तो मैंने आपको रास सिस्टम के बारे में बताया था भाई। जो रैनिन है किडनी की जेडी सेल से जो रिलीज होता है वो क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाता है, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 बनता है। ये तो आपने काम कराया, ये तो रैनिन ने कराया। यहाँ पे हमारा एस एंजाइम आया। तो जब आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग पढ़ते हो है ना, तो उन्होंने क्या कराना है भाई, इसको बनने नहीं देना। तो या तो इसको इनहिबिट कराओ या इसको इनहिबिट कराओ, या फिर ये इसके रिसेप्टर को ब्लॉक करा दो, ये आगे रिसेप्टर में जाके बाइंड ना कर पाए, है ना। तो डायरेक्ट तो ये एक ड्रग होती है एस इनहिबिटर, जो आपने प्रिल वाले पढ़ रखे हैं। एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर में सार्टन वाले से पढ़ रखे हैं आपने। एक डायरेक्ट रैनिन को इनहिबिट करा दो, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 ही नहीं बनेगा, 1 नहीं बना तो 2 का तो सवाल ही नहीं है ना। तो डायरेक्ट रैनिन इनहिबिटर में किरेन वाले ड्रग आते हैं, किरेन। जैसे कि ऑप्शन देखो एलिस किरेन। ओके, ऑप्शन 3 डायरेक्ट रैनिन इनहिबिटर इज एलिस किरेन। ओके, नेक्स्ट है इनाला प्रिलैक्टबाई। तो वही प्रिल वाले एस इनहिबिटर होते हैं, है ना। तो क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन 1 से एंजियोटेंसिन 2 को नहीं बनने देते। तो देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, आंसर तो ऑप्शन ए ही हो गया। बाकी एंजियोटेंसिन रिसेप्टर को ब्लॉक कराते हैं सार्टन्स, जैसे टेलमिसार्टन, वालसार्टन, इरबिसार्टन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या डायरेक्ट वैसोडाइलेटर। तो आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है न्यू एंटी कन्वल्सन ड्रग विद स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ गाबा इज गाबापेंटीन। ओके, फेनिटोइन बच्चों हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में आता है। ये आप एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का क्लासिफिकेशन पढ़ते हो। एंटी एपिलेप्टिक बोल दो, एंटी कन्वल्सेंट बोल दो, है ना। तो फेनिटोइन हाइडेंटोइन डेरिवेटिव में आता है। 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन होता है। पिरिमिडोन डीऑक्सीबारबिचुरेट में आता है। बॉडी में जाके क्या होता है, ये डीऑक्सीबारबिचुरेट ये आपका जो है फिनोबार्बिटोल में कन्वर्ट होता है। गाबापेंटीन साइक्लिक गाबा एनालॉग, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साइक्लोप्रोपेन क्या है भाई, लोकल एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबायोटिक। दिस इज जनरल एनेस्थेटिक। ओके, ऑप्शन बी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है। कह रहे वाटर सोल्यूबल फॉर्म आयरन का फेरस होता है Fe2+। आयरन स्टोर होता है फेरेटिन की फॉर्म में, और आयरन ट्रांसपोर्ट होगा ट्रांसफेरिन, ये ट्रांसफेरिन है। एंटीडोट आयरन की पॉइजनिंग में बच्चों डिफेरियोक्सामिन होता है, ना कि प्रोटामिन सल्फेट। नॉट ट्रू में ऑप्शन डी आ गया। प्रोटामिन सल्फेट जो होता है ये आपका हिपैरिन का एंटीडोट होता है, प्रोटामिन सल्फेट। आयरन की पॉइजनिंग में क्या देते हो, डिफेरियोक्सामिन, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ड्रग इज कॉमन यूज टू लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल। भाई कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम कराएगी कौन सी ड्रग, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। एंटी हाइपरलिपिडेमिक बोल दो या हाइपोलिपिडेमिक बोल दो। तो इसमें क्या दे रखा है, स्टैटिन। तो स्टैटिन ही तो होते हैं बच्चों जो क्या होते हैं, हाइपोलिपिडेमिक बोल दो, है ना, या इनको एंटी हाइपरलिपिडेमिक भी बोल सकते हैं। तो स्टैटिन जो HMG कोरिडक्टेज एंजाइम, HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। HMG कोरिडक्टेज इनहिबिटर, HMG कोरिडक्टेज क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटेलाइज कराते हैं। अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं होगी, तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाएगा ब्लड में, ठीक है। तो ऑप्शन ए स्टैटिन। नेक्स्ट विच ड्रग आर यूज ऑरली टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन। तो देखिए एंटी डायरल, एंटी एमिटिक ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सिटीज एंड कैथार्टिक्स। दीज आर ऑप्शन फॉर लैक्सिटिव एंड कैथार्टिक्स। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। कैन मिल्क अल्कली सिंड्रोम इज रिलेटेड टू कैल्शियम कार्बोनेट। साइड इफेक्ट ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज लूज मोशन। तो जो मैग्नीशियम सोल्ट्स होते हैं वो बिल्कुल सही है, लैक्सिटिव होते हैं, और एल्यूमिनियम सोल्ट्स हमारे कॉन्स्टिपेशन करा देते हैं। साइड इफेक्ट ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज कॉन्स्टिपेशन। तो देखो तीनों बातें सही हैं, आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट देखो स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ड्रग, है ना। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है हमारे कौन सी ड्रग, सल्फोनामाइड्स, आंसर इज ऑप्शन ए। ओके, तो सल्फोनामाइड्स का जब एडवर्स इफेक्ट देखते हो तो ये स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम करा देती है। और क्या कराते हैं, क्रिस्टल यूरिया, है ना, क्रिस्टल यूरिया, एक्सफोलिएटेड डर्मेटाइटिस,
एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, हीमोलिटिक एनीमिया और कर्निकटेरस। ठीक है, याद रखना ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक के बारे में कौन सा सही है, देखो पढ़ो स्टेटमेंट। कह रहा है एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, आपने क्या बताना है, ट्रू बताना है। तो बैक्टीरियोस्टैटिक तो नहीं होती, बैक्टीरियोसाइडल होती है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक आर मोर एक्टिव इन द अल्कलाइन मीडियम, सही लिखा हुआ है। एनारोबिक बैक्टीरिया मोर सेंसिटिव होते, नहीं होते, ये एनारोब्स के अगेंस्ट नहीं एक्टिव होती, गलत है। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक इंटरफेयर विद सेल डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया, ना ना ना, सेल डिवीजन से इंटरफेयर नहीं करती, क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है। तो बच्चों आंसर तो क्या हो जाना है हमारा, ऑप्शन 2 है कि नहीं, ट्रू। ओके, नेक्स्ट देखो, मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग, है ना। तो मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में जो अपरेटस होता है वो हमारा ऑटोक्लेव होता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है, देखो इसके बारे में क्वेश्चन बनते हैं, जैसे मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन में अपरेटस बता दिया, ऑटोक्लेव, है ना। तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करते हैं भाई, कौन सी टेक्निक यूज़ करोगे स्टरलाइजेशन की, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव आते हैं, मतलब कि मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन यूज़ हुआ। तो इसमें क्या होता है, इमर्शन इन बॉइलिंग वाटर, स्टीम अंडर प्रेशर, देखो बच्चों स्टीम अंडर प्रेशर यूज़ किया जाता है, ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट 1 ट्रोय आउंस कंटेन, 1 ट्रोय आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, 1 ट्रोय आउंस में कितने ग्रेन्स होते हैं, ऑप्शन देख लो, 470, 437.5, 480, 435.7। तो ये होते हैं 480 ग्रेन्स होते हैं। 1 ट्रोय आउंस, है ना। ट्रोय मतलब कि जो एपोथेकेरी सिस्टम की बात हो रही है, जिसे ट्रोय सिस्टम कहते हो, है ना। तो 1 ट्रोय आउंस जो है, ये देखो 1 आउंस में 480 ग्रेन्स होते हैं। 1 स्क्रैपल में 20, 1 ड्रैकम में कितने होते हैं, 60, 1 आउंस में 480 और 1 पाउंड में 5760। ओके, नेक्स्ट है कॉम्बिन्यूशन को, और क्या कहोगे, कॉम्बिन्यूशन को ना साइज रिडक्शन जो होता है ना बच्चों, उसी को कॉम्बिन्यूशन कहते हैं, साइज रिडक्शन को। आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रेपरेशन ऑफ वाटर फॉर इंजेक्शन इज बाय द प्रोसेस ऑफ, तो वाटर फॉर इंजेक्शन जो होता है, वाटर फॉर इंजेक्शन, तो कह रहे हैं इसको कैसे प्रिपेयर करोगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, फ्लैश, सिंपल या कंप्रेशन डिस्टिलेशन, है ना। तो सिंपल डिस्टिलेशन जो होता है उससे वाटर फॉर इंजेक्शन प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंपल डिस्टिलेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है भाई, एक तो वाटर फॉर इंजेक्शन, डिस्टिल वाटर को प्रिपेयर करोगे, मैनी जो वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं एरोमेटिक वाटर को प्रिपेयर करेंगे, और कह रहे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्यूरिफाई करते हैं डिस्टिलेशन से, और मैनी ऑफिशियल कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड बाय डिस्टिलेशन, जैसे कि आपका स्पिरिट ऑफ नाइट्रस ईथर, एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया, है ना। और क्या कह रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड एंड टू सेपरेट नॉन वोलेटाइल सॉलिड फ्रॉम वोलेटाइल लिक्विड, जैसे कि अल्कोहल एंड ईथर। ओके, जैसे टैबलेट दैट इज यूज इन ओरल कैविटी में जो टैबलेट यूज करते हो, है ओरल कैविटी, डेंटल कोन्स, फिल्म कोटेड टैबलेट, शुगर कोटेड या एफरवेसेंट। तो डेंटल कोन्स होती है ना, ओरल कैविटी में यूज करी जाती है, जब भी टूथ एक्सट्रैक्शन होता है, दांत निकलवाते हैं, तो उसमें वहाँ पर जो है ना, वहाँ पर डेंटल कोन्स होती है ना, वो वहाँ पर यूज़ करी जाती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, तो डेंटल ना सॉरी ओरल कैविटी में टैबलेट जो यूज़ करी जाती है, बक्कल टैबलेट्स होती है, सबलिंगुअल होती है ना, टंग के नीचे सबलिंगुअल देते हैं एंजिना वाले पेशेंट्स को, लोजेंजेस होते हैं, ट्रॉन्चेस होते हैं, डेंटल कोन्स होती हैं। नेक्स्ट है RX यूज टू डिनोट, देखो प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं डिफरेंट, तो RX सुपरस्क्रिप्शन में आता है, इंस्क्रिप्शन में इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट होता है, और सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है ना। तो RX में आपका ऑप्शन बी सुपरस्क्रिप्शन आ गया। नेक्स्ट देखो, होस्टस का मतलब होता है बच्चों, देख लो ऑप्शन ड्रोट होता है, अ सिंगल डोज मिक्सचर, होस्टस मतलब ड्रोट, है ना। नेक्स्ट है 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में, तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, है ना। तो इसका आंसर तो जो है देख लो, ये ऑप्शन ए होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। बाकी फॉर्मूला देख लो, 9 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 160 होता है। अब डिग्री सेल्सियस को वैल्यू पुट करके आप डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। ओके, नेक्स्ट है जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, है ना। जिंक ऑक्साइड कलर्ड विद फेरिक ऑक्साइड, ये क्या है, कैडमियम नहीं होता, कैलामाइन होता है, कैरामल या कैलोमल, कैलोमल मर्क्यूरस क्लोराइड होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड, है ना, उसको कैलोमल बोलते हो। ये होता है कैलामाइन, जिंक ऑक्साइड विद स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, है ना, बिल्कुल सही है।
और पिंक कलर कैलामाइन का फेरिक ऑक्साइड की वजह से होता है। नेक्स्ट है डैश कंटेन अल्कली बाइकार्बोनेट, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड विद एक्टिव मेडिकामेंट के साथ में ये सारे प्रेजेंट हैं। सबलिंगुअल टैबलेट्स में, लोजेंजिस में, च्यूएबल में एफरवेसेंट, तो ये एफरवेसेंट टैबलेट्स की बात हो रही है ना। तो उसमें जो है सोडियम अल्कली जो है बाइकार्बोनेट होता है, सिट्रिक एसिड और टार्टरिक एसिड होता है विद एक्टिव मेडिकामेंट। ओके, ऑप्शन सी सही है। देखिए एफरवेसेंट टैबलेट्स कह रहे हैं वो टैबलेट्स होती है विच आर डिजाइन टू डिजोल्व इन वाटर, है इनको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, CO2 रिलीज होता है। CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जनरेटेड बाय रिएक्शन ऑफ ए कंपाउंड कंटेनिंग, तो CO2 क्यों रिलीज हुआ, क्योंकि इसमें एक कंपाउंड था बाइकार्बोनेट जो था ना, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, उसने रिएक्ट करा किसके साथ में, विद एन एसिड, जैसे कि सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड। बोथ कंपाउंड प्रेजेंट इन द टैबलेट इन पाउडर फॉर्म एंड स्टार्ट रिएक्टिंग एज सुन एज डिजोल्व इन वाटर, जैसे वाटर में टैबलेट को डिजोल्व करोगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट कर देंगे। ओके चलो भाई सही है। नेक्स्ट है इंडियन एकोनाइट इज अ कॉमन नेम फॉर एकोनिटम, ब्रैकीपोडम, कैरमिकैली, चैसमैंथम या हुस्नीफोसी, तो ये होता है एकोनिटम चैसमैंथम होता है, इंडियन एकोनाइट की बात हो रही है। नेक्स्ट है लाइकोपोडियम स्पोर मेथड कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन, है ना, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड की बात हो रही है। तो कह रहे कैन बी यूज टू फाइंड आउट परसेंट प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग विच कंटेन मल्टी लेयर टिश्यू और सेल्स, नहीं भाई सिंगल लेयर के लिए होता है। वेल डिफाइंड पार्टिकल विच कैन बी काउंटेड, बिल्कुल सही बात है भाई। बाकी ऑल ग्लोबल कैरेक्टरिस्टिक पार्टिकल्स ऑफ इरेगुलर थिकनेस, ऐसा नहीं होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट है किलर किलियानी टेस्ट स्पेसिफिक किसके लिए, किलर किलियानी टेस्ट, तो किलर किलियानी टेस्ट हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड्स में डिजिटॉक्सोज डीऑक्सी शुगर के लिए पढ़ते हो, है ना। कैस्कैरोसाइड हमारे कैस्कैरा में होंगे। प्रोनेसिन साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है जो बिटर आलमंड और वाइल्ड चेरी पढ़ते हो, तो वाइल्ड चेरी में आपका प्रोनेसिन होता है। लिनामेरिन भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड है, लिंसिड में प्रेजेंट होता है। ओके नेक्स्ट है कुर्ची, क्या है भाई कुर्ची, VA के विराटर मशुगंधा एंड कुर्ची किसमें आती है, स्टीरोडल एल्कलॉइड में आती है। स्टीरोडल एल्कलॉइड में 3 ड्रग आती है, विराटर मशुगंधा एंड कुर्ची। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में, ओपियम क्यूरारी, आइपिका बर्बेरिस हाइड्रास्टीज आता है। इंडोल एल्कलॉइड में आपको पता ही है आपका जो इर्गोट है, रोवोल्फिया, फाइसोस्टिग्मा, विनका और नक्सवोमिका, है ना। नेक्स्ट देखो एक्टिव इंग्रेडिएंट फॉर्म फ्रोथ व्हेन शेकन विद वाटर, पानी के साथ शेक करोगे तो फ्रोथ की फॉर्मेशन करा देते हैं। दीज आर सैपोनिन्स, सैपोनिन को जो वाटर के साथ में शेक करेंगे तो क्या करेंगे, फ्रोथ मतलब कि झाग की फॉर्मेशन कराते हैं, फ्रोथ फॉर्मेशन करा देते हैं। नेक्स्ट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए बच्चों हमारा होता है क्या, विटाली मोरिन रिएक्शन या विटाली टेस्ट कह दो। थैलोक्विन टेस्ट सिंकोना के लिए होता है ना, इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है, एमराल्ड ग्रीन कलर। बायोरेट टेस्ट आपका प्रोटीन्स के लिए, मिलन्स टेस्ट भी, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके विटाली टेस्ट ट्रोपेन एल्कलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट देखो फॉलोइंग केमिकल टेस्ट आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड, है ना। देखो एल्कलॉइड के लिए एक को छोड़ के मेयर्स टेस्ट होता है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड क्रीम कलर के PPT आते हैं। हैगर्स टेस्ट भी एल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट में ही आते हैं, मेयर्स, हैगर, वैगनार, ड्रैगनड्रॉफ। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो PPT, वैगनार में वाई पाई से बता रखा है आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन PPT। और एक ड्रैगनड्रॉफ और होता है पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है इसमें और ये रेडिश ब्राउन PPT देता है। ये एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट हैं। तो बोन ट्रैगर टेस्ट बच्चों एल्कलॉइड्स के लिए ना के एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए। ओके नेक्स्ट है तो इसमें यही कंपोजिशन लिखी हुई है रिएजेंट्स की। मेयर्स मैंने बता दिया आपको, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड है ना, क्रीम कलर के PPT। ड्रैगनड्रॉफ पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड रेडिश ब्राउन PPT। वैगनार में वाई पाई से याद करा आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड रेडिश ब्राउन PPT। हैगर्स में पिक्रिक एसिड येलो PPT। ओके नेक्स्ट विच फैमिली डज कोका लीफ, देखो मैंने आपको बता रखा है सारे के सारे ये कोका जो है ट्रोपेन एल्कलॉइड्स में आता है, सारे के सारे ट्रोपेन एल्कलॉइड्स की फैमिली सोलोनेसी होती है एक्सेप्ट कोका जिसकी इरिथ्रोजाइलेसी होती है, बता रखा है ना। तो देखो इसमें से इरिथ्रोजाइलेसी ऑप्शन डी में दे रखा है आपको। नेक्स्ट है बीटा आयनोन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टेंट्स प्रेजेंट इन लेमन ग्रास ऑयल। लेमन ग्रास ऑयल सिम्बोपोगोन सिट्रेटस है, सिम्बोपोगोन फ्लैक्सियोसिस इसका सोर्स है, ग्रामिनी फैमिली होती है,
तो बच्चों इसमें सिट्राल प्रेजेंट है। सिट्राल से बनेगा बीटा आयनोन जो विटामिन ए की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर होता है ना। तो सिट्राल है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेमन ग्रास ऑयल में सिट्राल होता है। ओके, ऑप्शन बी। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स हमें पता है सिम्बापोगोन सिट्रेटस और सिम्बापोगोन फ्लेक्सियोसस, ग्रामिनी फैमिली, बीटा आयनोन स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। नहीं सर, सिम्बापोगोन सिट्रेटस की फैमिली वही मैंने बताई अभी, लेमन ग्रास ऑयल, ग्रामिनी फैमिली, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट पेनल्टी ऑन द ऑफेंस रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टॉकिंग, एग्जीबिशन, ऑफरिंग फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पूरियस ड्रग के बारे में है। स्पूरियस ड्रग बट नॉट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द नेम ऑफ एनी अदर ड्रग। ओके, तो बताइए इसके लिए क्या ऑफेंसेस और पेनल्टीज हैं। तो भाई देखो, इम्प्रिजनमेंट होगा कितने साल का, 10 साल का होगा, 6 साल का, 2 से 4 का इतना कम तो नहीं होगा ना, क्योंकि भाई स्पूरियस ड्रग की बात हो रही है ना। तो इसमें देखो होगा ऑप्शन बी, कह रहे इम्प्रिजनमेंट होगा फॉर नोट लेस देन 6 ईयर टू 10 ईयर्स एंड फाइन ऑफ नोट लेस देन ₹10,000। ओके, नेक्स्ट एज पर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एंड 1940 इफ अ ड्रग इज नॉट लेबल्ड इन द प्रॉपर मैनर, नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, उसे क्या कहोगे, स्पूरियस कहोगे, सब स्टैंडर्ड अडल्टरेटेड या मिस ब्रांडेड, दिस इज नोन एज मिस ब्रांडेड ड्रग। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन द प्रिस्क्राइब मैनर, इफ इट कंटेन ए कलर विच इज नॉट प्रिस्क्राइब्ड, तो भी आपका मिस ब्रांडेड होता है। इफ़ इट्स लेबल कंटेन फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट, तो भी हमारा क्या होता है, मिस ब्रांडेड होता है। जैसे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया गवर्नड बाय प्रोविजन ऑफ फार्मेसी एक्ट इन विच ईयर, सिंपल पूछा है फार्मेसी एक्ट कब आया। फार्मेसी एक्ट 1948 में आया। फार्मेसी एक्ट, फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेस एक्ट आया है ना 1948 में। ठीक है, 1945 में आपका जो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट तो आपका 1940 में आया और उसके रूल्स जो है 1945 में आए। नेक्स्ट, ऑन द लेबल ऑफ शेड्यूल जी ड्रग विच अमंग द फॉलोइंग शुड नॉट बी प्रेजेंट। शेड्यूल जी ड्रग के लेबल पे क्या नहीं होना चाहिए, सिंबल इन रेड, डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंशियल टू मैन्युफैक्चरिंग और इम्पोर्ट लाइसेंस नंबर। शेड्यूल जी जो मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग के लिए होता है, तो उनके लेबल पर बच्चों सिंबल इन रेड नहीं होना चाहिए, बाकी डेट ऑफ एक्सपायरी, पोटेंशियल यूनिट्स और मैन्युफैक्चरिंग इम्पोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए। देखिए, पर्टिकुलर वी शुड अपीयर ऑन शेड्यूल जी ड्रग का जो लेबल है उस पर क्या क्या होना चाहिए, प्रॉपर नेम होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग या इंपोर्ट लाइसेंस नंबर होना चाहिए, बैच नंबर, पोटेंशियल यूनिट, डेट ऑफ एक्सपायरी। ओके, नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉपीज ऑफ स्टेट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट शुड सप्लाई टू सेंट्रल काउंसिल फार्मेसी काउंसिल एवरी ईयर, 5, 3, 2 या नन। तो 5 कॉपीज, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। ओके, कह रहे ईच स्टेट काउंसिल शैल सप्लाई टू द सेंट्रल काउंसिल 5 कॉपीज ऑफ रजिस्टर फॉर द स्टेट एज सुन एज मे बी आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर, है ना। एंड द रजिस्ट्रार ऑफ ईच स्टेट काउंसिल शैल इन्फॉर्म करना चाहिए सेंट्रल काउंसिल को विदाउट डिले ऑल एडिशंस एंड ऑल अदर अमेंडमेंट्स इन द रजिस्टर फॉर द स्टेट मेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन, तो देखिए फार्मेसी एक्ट 1948 में आया, फर्स्ट पीसीआई का कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में हुआ, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज द मिनिमम एरिया, व्हाट इज द मिनिमम एरिया विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट ए रिटेल ड्रग स्टोर, है ना। चाहे रिटेल का पूछे चाहे होलसेल का पूछे, 10 स्क्वायर मीटर होगा, अगर बोथ रिटेल एंड होलसेल हो तो 15 स्क्वायर मीटर। ओके, नेक्स्ट देखो पोजन एक्ट, तो एक्ट और उनके ईयर तो आपको याद है, पोजन एक्ट 1919 का है, बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन ए। जैसे फॉर्म यूज फॉर लाइसेंस टू सेल स्टॉक और एग्जिबिट फॉर सेल लाइसेंस की बात हो रही है ना। डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल, और रिटेल की बात हो रही है, और सी शेड्यूल CC1 के लिए मैंने आपको 21 बताया। रिटेल है तो सिंपल 21 रहने दो, रिस्ट्रिक्टेड होता तो 21 के आगे ए लगा देते, होलसेल होता 21 के आगे बी लगा देते, होलसेल विद मोटर व्हीकल होता 21 के आगे 2 बार बी लगा देते, है कि नहीं। तो सिंपल आंसर इज ऑप्शन सी, 21 के आगे बी लगाओगे जब होलसेल की बात होती। 20 होता है अदर देन CC1X के लिए, अगर रिटेल होगा तो 20 सिंपल रहने दोगे, रिस्ट्रिक्टेड होता तो 20 के आगे ए लगाते। ठीक है, तो आंसर इसका ऑप्शन सी सही है। बाकी मैंने आपको फॉर्म नंबर का वीडियो बता रखा है, मतलब कि बनाया हुआ वीडियो है, उसमें आप पढ़ लो, सारा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ये सारा अच्छे से समझाया हुआ है। ओके, बाकी देखो अदर देन CC1X के मैंने आपको फॉर्म नंबर 20 याद कराया, रिटेल में 20 रहने दो, रिस्ट्रिक्टेड में 20 के आगे ए लगाओ, होलसेल में 20 के आगे बी लगाओ, होलसेल विद मोटर व्हीकल में 20 के आगे 2 बार बी लगाओ। CC1 में मैंने आपको 21 याद कराया, है ना। रिटेल में 21 रहने दो, रिस्ट्रिक्टेड में 21 के आगे ए लगाओ,
होलसेल 21 के आगे बी, होलसेल विद मोटर व्हीकल 21 के आगे 2 बार बी। शेड्यूल एक्स की ड्रग है, उनके लिए आपका रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस नहीं है और ना ही होलसेल विद मोटर व्हीकल से उनको सेल नहीं करोगे, है ना। तो आपको रिटेल या होलसेल याद रखना है, तो रिटेल के 20F और होलसेल के 20G याद रखते हो। नेक्स्ट है इफ़ द ड्रग कंटेन फिल्थी प्यूट्रिड और डिकम्पोज सब्सटेंस, तो ये हमारा जो है अडल्ट्रेटेड ड्रग हो गई। क्या हो गया? अडल्ट्रेटेड ड्रग, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनल यूनिट कह रहे वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज बच्चों हमारा एल्वियोली में होता है, लंग्स में जो एल्वियोली होती है यही हमारा लंग्स की फंक्शनल यूनिट होती है और मेनली गैसियस एक्सचेंज हमारा एल्वियोली में होता है। जैसे इनरमोस्ट लेयर हार्ट का एंडो एपी मायोपेरी, एंडोकार्डियम इनरमोस्ट मतलब कि इनरमोस्ट जो है हमारी एंडोकार्डियम हो जाएगी, बिल्कुल सिंपल है ना। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट हमारी सेल से होती है, सेल होती है, क्या होती है? सेल। नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंपल एपिथेलियल टिश्यू ऑफ ह्यूमन बॉडी विच एपिथेलियम सेल्स, पेवमेंट एपिथेलियम ना बच्चों स्क्वैमस को बोलते हो, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है जिसमें फ्लैट सेल्स होती है उसी को पेवमेंट एपिथेलियम कहा गया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई टू थोरैसिक डक्ट, देखो इट ड्रेन एंटायर बॉडी अबाउट डायफ्राम, इट एम्पटीज कंटेंट इनटू सबक्लेवियन वेन, इट कैरीज ब्लड इनटू लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक में ब्लड का तो काम ही नहीं है। इट अराइज इन द वेसल्स इन द ऑफ द ब्रेन, तो ये हो जाएगा क्या? इट एम्पटी करता है अपने कंटेंट को, किस में एम्पटी करेगा? सबक्लेवियन वेन में। ओके नेक्स्ट है एवरेज वॉल्यूम ऑफ ब्लड कितना होता है ह्यूमन बॉडी में, तो एवरेज वॉल्यूम हमारा 5.5 लीटर, ऑप्शन ए। नहीं से जो द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट करें, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे बड़ी ग्लैंड लीवर है। पैनक्रियाज हीटेरोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल होता है, देखो पैनक्रियाज जो होता है बच्चों हीटेरोक्राइन ग्लैंड है, ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी परफॉर्म करता है, एंडोक्राइन भी, है ना। तो पैंक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है पैंक्रियाज, तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया। एंडोक्राइन फंक्शन में पैंक्रियाज से हार्मोन सिक्रेट होते हैं जैसे इंसुलिन, ग्लूकागोन, सोमैटोस्टेटिन, ये एंडोक्राइन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो हीटेरोक्राइन ग्लैंड बिल्कुल सही है। और लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ना। वैसे लार्जेस्ट ऑर्गन कहें तो स्किन है, लेकिन लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कहोगे तो लीवर कह सकते हो। ओके तो बात दोनों सही लिखी हो इसमें, ये ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। जैसे वेयर आर किडनी कहाँ पर सिचुएटेड है भाई, देखो बिटवीन 7th and 10th रिब्स, बिटवीन लास्ट थोरैसिक मतलब कि थोरैसिक कितनी 12 होती है ना, लास्ट थोरैसिक मतलब T12 एंड थर्ड लंबर L3, तो बिल्कुल सही है भाई, ये लोकेशन होती है हमारी किडनी की, ऑप्शन बी। बिटवीन लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्री, थोरैसिक के लास्ट से लंबर के थर्ड तक होती है बच्चों, ठीक है, याद रखोगे। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट देखो वट हार्मोन रेगुलेट बॉडीज की सर्केडियन रिदम और स्लीप वेक साइकिल, तो मेलाटोनिन बताया था, नहीं बताया, पीनल ग्लैंड वाला मेलाटोनिन, है ना, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ CNS, का पार्ट ही नहीं है, तो CNS में ब्रेन आता है आपका, स्पाइनल कोड आता है, स्पाइनल कोड आ जाएगा, सेरिब्रम ब्रेन का ही पार्ट है, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आ जाएगा, सोमैटिक ये नर्व्स नहीं आती भाई, ऑप्शन सी। जैसे हाउ मेनी फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 200 बेडेड हॉस्पिटल, तो क्या याद कराया 50 के बाद 500 याद रखो, कितने फार्मासिस्ट को याद रख रहे हो, कितने बेडेड हॉस्पिटल्स में, है ना। 50 के लिए यहाँ लिखो 3, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 5 15। 50 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 3 फार्मासिस्ट, 100 बेडेड हॉस्पिटल्स के लिए 5 फार्मासिस्ट 100 के लिए है, 200 के लिए 8 फार्मासिस्ट जो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया, बाकी 300 के लिए 10 और 500 के लिए 15 याद रखना। ओके नेक्स्ट देखो द हॉस्पिटल फार्मेसी शुड बी प्रेफरेबली लोकेटेड ऑन द डैश फ्लोर स्पेशलिस्ट डिस्पेंसिंग यूनिट, है ना। तो हॉस्पिटल फार्मेसी की लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, तो बच्चे देखो ग्राउंड फ्लोर पे ही होएगा, है ना, ऑप्शन जो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ग्राउंड फ्लोर। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग मैथड इज एसोसिएटेड विद ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के कौन से मैथड हैं, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर मैथड, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ड्रग बास्केट मेथड या ऑल, देखो सारे ही मेथड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के हॉस्पिटल में, ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट डैश इज द टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसमें ड्रग्स आर गिवन टू पेशेंट्स फ्रॉम नर्सिंग स्टेशंस से ड्रग्स दी जाती है एंड द फार्मेसी सप्लाइज फ्रॉम द ड्रग स्टोर। फ्लोर स्टॉक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन एंड फ्लोर स्टॉक, इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन है या फिर यूनिट डोज, दिस इज अ फ्लोर स्टॉक सिस्टम, ऑप्शन 1।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में क्या सही है। कह रहे कॉस्ट ऑफ दोज मेडिसिन इज डायरेक्टली एडेड टू द पेशेंट्स अकाउंट। इसके एग्जांपल्स में पेनिसिलिन स्ट्रिप्टोमाइसिन आता है। पीटीसी डिसाइड करेगी चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग्स और उसकी रिक्वायरमेंट को, है ना। तो या फिर ऑल, देखिए तीनों बातें चार्ज फ्लोर स्टॉक ड्रग के बारे में सही लिखी हो, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। जैसे एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया बच्चों रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है। एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज प्राइमरली यूज फॉर ओरल हाइजीन के लिए एंड द क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स। तो क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल है, ओरल हाइजीन, क्लीनिंग ऑफ टीथ एंड गम्स, डेंटिफाइसिस होंगे ना, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज एन एंटीडोट इन केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग, जैसे कि लेड मरकरी की पॉइजनिंग में। नैलोक्सोन भाई हमारा ओपियोड के लिए आता है, प्योर ओपियोड एंटागनिस्ट आता है ना। कैल्शियम ग्लूकोनेट, डाइमर कैप्रोल, एट्रोपिन, तो आपका डाइमर कैप्रोल BAL ब्रिटिश एंटी लेविसाइट होता है, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है फिगर आउट वन ऑफ द रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो एक तो अभी आपने एरोमेटिक स्पिरिट ऑफ अमोनिया देखा, दूसरा कौन सा है इसमें से देख लो। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, रोचिले सोल्ट होता है ये, मैग्नीशियम सल्फेट, इप्सम सोल्ट, बिस्मस सब कार्बोनेट या अमोनियम कार्बोनेट आपका रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है व्हाट इज द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको म्यूरेटिक एसिड स्पिरिट ऑफ सोल्ट भी कहते हो। करेक्ट क्रिस्टलाइन पाउडर, सॉफ्ट टू टच, फ्रीली soluble in boiling water, boiling alcohol, glycerine, give white ppt with silver nitrate, slightly acidic to taste। तो कौन सा है, तो इसमें से ऑप्शन सी हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में वाइट पीपीटी देगा HCl। नेक्स्ट है डायथायाजोन इज एडेड विद क्लोरोफॉर्म। देखो डायथायाजोन का क्लोरोफॉर्म के साथ में कलर पूछा है ना, तो ये कौन सा है, ग्रीन, रेड, वॉयलेट या पर्पल, दिस इज ग्रीन कलर। डायथायाजोन एडेड विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म के साथ में डायथायाजोन का कलर ग्रीन होगा। नेक्स्ट है एक्वारेजिया इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग HCl and HNO3 इन द रेशो। तो बच्चों एक्वारेजिया जो होता है इसमें हमारा HCl और HNO3 3:1 रेशो में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिस्टन्स सोल्ट क्या है, अमोनियम कार्बोनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, अमोनियम क्लोराइड। तो ये हमारा होता है अमोनियम कार्बोनेट, है ना। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, लुनार कोस्टिक बोलते हैं ना इसको। टू प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फोस्जीन क्लोरोफॉर्म इज एडेड टू, फोस्जीन की फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म होता है CH-Cl3, इसको ऐड करोगे किसमें, इथाइल अल्कोहल, वाटर, मिथेनॉल या एनहेक्सेन, तो इसको इथाइल अल्कोहल में ऐड करते हैं, ऑप्शन ए। जैसे विच सोल्यूशन है ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl से कम होगा। लोअर की बात हो रही है बच्चों, आइसोटोनिक मत कर देना, यहाँ बात है लोअर, मतलब कि हाइपरटोनिक सोल्यूशन की बात हो रही है। अगर यहाँ पे कहते हायर लिखा होता तो आप कह देते हाइपरटोनिक कह देते, ठीक है। नेक्स्ट है बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम एब्रोड, से गुड्स बाय कर रहे हो, इसे क्या कहोगे, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, एंट्रीपोर्ट। तो ये इम्पोर्ट कर रहे हो, एब्रोड से बाय करना, इम्पोर्ट। नेक्स्ट है ट्रेड बिटवीन दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड है, रीजनल, लोकल, होम या फॉरेन। दो कंट्रीज के बीच में क्या होगी, फॉरेन ट्रेड होगी। होम ट्रेड, डोमेस्टिक ट्रेड वो नहीं होती, ये दो कंट्रीज के बीच में है, तो ये क्या है, फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेगा, प्लेस, यूटिलिटी, टाइम, फॉर्म या पोजेशन यूटिलिटी। ट्रांसपोर्ट क्रिएट प्लेस यूटिलिटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्यूनाइजिंग एजेंट्स, सिरा, वैक्सीन, पायरोजेंस या इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनाइजिंग एजेंट्स में पायरोजेंस नहीं आते। नेक्स्ट है VDRL टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो VDRL टेस्ट किसके लिए, टाइफॉइड के लिए तो आपका जो है विडाल टेस्ट पढ़ते हो, है ना। ट्यूबरक्लोसिस के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट, है ना, मॉन्टोक्स टेस्ट। एड्स या सिफिलिस, सिफिलिस VDRL खान और वॉशरमैन टेस्ट आपका सिफिलिस के लिए होता है। एड्स के लिए एलिसा टेस्ट होता है ना। तो एड्स इज वायरली डायग्नोज्ड बाय, तो एड्स के लिए बताओ, ये सिंपल हो जाएगा एलिसा टेस्ट, ऑप्शन बी, है ना। नेक्स्ट है एलिसा टेस्ट किसके लिए होता है, सिंपल एड्स के लिए, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट है मॉन्टोक्स टेस्ट, अभी बताया किसके लिए बताया, मॉन्टोक्स टेस्ट TB के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, है ना। डिप्थीरिया के लिए शिक टेस्ट और एलेक्स टेस्ट होता है ना। नेक्स्ट है विच कंसेप्ट डिस्क्राइब द हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन द हेल्थी बॉडी एंड द एनवायरनमेंट, है ना। बॉडी का उसका एनवायरनमेंट के साथ में जो बैलेंस है, कौन सा कंसेप्ट डिस्क्राइब करेगा, बायोमेडिकल, इकोलॉजिकल, होलिस्टिक, साइको
सोशल। तो ये है एनवायरनमेंट की बात हो रही, इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज कंसिडर द सोशल डिटरमिनेंट ऑफ हेल्थ दैट कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट एन इंडिविजुअल्स वेलबींग एंड हेल्थ आउटकम। ब्लड प्रेशर, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, इनकम या डाइटरी हैबिट्स। दिस इज ऑप्शन 3 इनकम लेवल। नेक्स्ट है विच कंसेप्ट स्पेसिफिकली डिफाइन बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, है ना, तो ये बायोमेडिकल कंसेप्ट हो जाएगा, बैक्टीरियम एज द कोज ऑफ डिजीज, है ना, ऑप्शन सी बायोमेडिकल कंसेप्ट। नेक्स्ट विच ऑफ द गिवन कंसेप्ट ऑफ हेल्थ व्यू इट एज डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड द डिजीज एज ए माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट, है ना, तो वही है मैन का एनवायरनमेंट के साथ में वही कौन सा इकोलॉजिकल, है ना, एनवायरनमेंट के साथ में इकोलॉजिकल कंसेप्ट ऑप्शन 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडिंग द डायमेंशन ऑफ होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक हेल्थ में इंक्लूड नहीं है फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल आता है, क्या नहीं आएगा, ऑप्शन डी फाइनेंशियल स्टैंडर्ड। ओके, तो बच्चों इसमें इतने क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग देने वाले हो, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, है ना, तो बता दीजिए C6H12O6, C6H2O6, C6H6O12 या C6H6O6। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।